नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पर मिड डे आपके अप्रोच फ्राइडे के दिन पोस्ट पॉलिसी क्या रहे, कैसी रह सकती है, स्टैट्स क्या कह रहे हैं, सब पर करके बातचीत, जिसमें हम यहां पे स्टॉक फ्यूचर्स को कंसिडर करेंगे और साथ ही साथ इंडेक्स को और कुछ ऑप्शंस को भी। शिवांगी शारदा हमारे साथ होंगी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से बातचीत करने के लिए। अब एक काम करते हैं, पहले शिवांगी गुड आफ्टरनून। पहले सुबह की अप्रोच को देखते हैं। देखिए, आज सुबह हमें बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए था, करा था इनफैक्ट हमने। कल की एक वाइल्ड स्विंग, उसके बाद नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट सेशन, एफआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। बट एक याद रखिएगा, एक बड़े मूव के बाद, एक वर्टिकल राइज के बाद फ्राइडे, बड़े वर्टिकल राइज के बाद एक इवेंट और बड़े वर्टिकल राइज के बाद एक्सेस प्रीमियम जब आपको मिलता है तो आपके कॉल जो राइटर्स होते हैं उनके जोन को क्रॉस करना आपके लिए अमूमन थोड़ा मुश्किल होता है। कल के जो सुबह के स्टैट्स थे उसके मुताबिक जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 24,800 पे, 900 पे, 25,000 पे, इन तीन क्लस्टर्स पे कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठे थे। कल के अगर आप स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे मेरे ख्याल से जो आपने सुबह पिरामिड्स देखे होंगे, तो अप्रोच यही थी कि हमें ज़्यादा जोर देना है या तो डिप मिल जाए टुवर्ड्स आई थिंक बेस वन। अब बेस वन बहुत दूर था, याद रखिएगा, और मैंने जानबूझ के दूर रखा था क्योंकि इस इवेंट के लिए वॉलेटिलिटी को आपको अगर आप देखें एक स्कोप देना था। तो बेस के साथ मैंने एक बात कही थी कि एनी ट्रैजेक्टरी क्लोजर टू 24,600, 610, 543 वो एक अच्छी ट्रैजेक्टरी होगी बाय करने के लिए। आज का अगर आप निफ्टी का लो देखें तो अप्रॉक्सीमेटली वही है 610, 620। 610, 620 का मैंने सुबह जिक्र किया था, भले ही स्क्रीन पे मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि तीन पुट राइटर्स कल विजिबल थे, 24,600, 500 और 400। तो वो जोन का डिप काम कर गया, ठीक है। बट अब तक हमने जो थ्रेशहोल्ड पॉइंट थे ऑन द हायर साइड, जहां पे कॉल राइटर्स आके विराजमान हैं, ग्रिप लेके बैठे हैं, उनको पार नहीं किया। और वो क्या था, जरा लेके आइएगा प्लीज। दैट वाज 24781, 781 और करीब करीब 840 का जोन, वो अब तक हमने पार नहीं किया। वहीं पे कॉल राइटर्स बैठे हैं 782 एंड 841। तो हमें एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में पुट राइटर्स के बीच में, कॉल राइटर्स के बीच में एक सेशन अब तक मिल चुका है। अब जरा स्टैट्स को देखते हैं, इस वक्त के स्टैट्स क्या कह रहे हैं। क्या कोई बड़ा परिवर्तन है या फिर जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो इसी क्लस्टर को, इसी ट्रेड जोन को लेकर नेक्स्ट वीक में उतरना चाहते हैं? देखते हैं। 12 बजे तक के स्टैट्स लेके आइए, 3 कॉल्स और 3 पुट्स। याद रखिएगा, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई एज पर यस्टरडेज क्लोज वो प्रिवेल करता था, परसिस्ट करता था, मौजूद था 24,500 पे। अब क्या है, कॉल कंसेंट्रेशन अब 24,500 से बढ़ के 24,700 पे आ गया। पुट कंसेंट्रेशन, माफ कीजिएगा, क्षमा चाहूंगा अपने शब्दों के लिए, अब 55,74 को ओवरटेक कर चुका है 24,700 का पुट राइटर। दैट्स गुड। करीब 40 लाख इंट्राडे में पुट बिकी हैं, 57 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, ये अच्छी बात है। बट एक और बात है कि 800, 900 पे, 700 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग भी है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 24700, यानी चांसेस हैं कि एज पर दी स्टैट्स बाजार आज सेकेंड हाफ में रेस्ट मोड में जाए। अगर आप 24,700, 75 और इसी की पुट लगभग 57, यानी करीब 1.25 करोड़ कॉल पुट पे आउटस्टैंडिंग वाई है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन राइटर्स इस बात को बिलीव करते हैं कि इंडेक्स यहां पे एक टाइम बिताएगा कंसोलिडेशन। तो अब मैं फिर आऊंगा लेवल्स पे। एज पर दी स्टैट्स इंडेक्स यहीं पर रहे टुवर्ड्स क्लोज, यहीं पर जाएं हम अगले हफ्ते के लिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। बट कंसिडरिंग कि हमारा बेस वहीं परसिस्ट करता है 24,610, 24,540, कोई भी डिप वहां तक का बाय करेंगे। और फिर कह रहा हूं, थ्रेशोल्ड पॉइंट क्लोजिंग को कोई नहीं जानता, अगर 781 और 840 कटेगा तो एक और वर्टिकल राइज टुवर्ड्स 25010 लुक्स पॉसिबल। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब करीब ट्रेड कर रहा है, इट्स 53,678। मॉर्निंग में क्या बात हुई थी, देखिए कल निफ्टी खूब चला, थैंक्स टू निफ्टी आईटी जो कि करीब 1000 पॉइंट ऊपर था। उसका एक एडवांटेज था और वही एक एज था निफ्टी का ओवर निफ्टी बैंक।
बात क्या हुई थी सुबह, लेवल लिखा, ये पहला बेस परसिस्ट करता है 53,177 पे, और आपको जरा निफ्टी का इंट्राडे लो देखिए, वो एग्जैक्टली यही है 53,160। इसी क्लस्टर में आके निफ्टी बैंक ने बेस बनाया और वहीं से ऊपर शूट अप कर गया। और हमने क्या पार नहीं किया अब तक, इंट्राडे हाई क्या है, इट्स 53,868। RS1 लेके आइए जरा प्लीज, RS1 को भी डिस्कस कर लेते हैं। वो था करीब 796 और 944, एग्जैक्टली इसी ट्रेजेक्टरी को पार नहीं कर पा रहा है। जरा इस वक्त के स्टैट्स को देखते हैं। देखिए, हमने एक इवेंट को देख लिया, पॉलिसी आई, पॉलिसी के आउटकम को देखा, बाजार ने अगर आप देखें एक रिएक्शन से हवा दिया, डिप आया और फिर स्टेबल हो गया। इस वक्त के स्टैट्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। याद रखिएगा, 54,300, 400 और 54,000 पे जो कॉल राइटर्स हैं, उनके पास इस बात का कन्विक्शन है कि जनाब हम ऑल टाइम हाई निकलने देंगे आज। और 54,000 पे आउटस्टैंडिंग वाई 17 लाख का है, 900 पे करीब 91,000 कॉल बिकी हैं और 800 पे लगभग 2.5 लाख कॉल बिकी हैं। ये एक ट्रबल जोन है, यकीन मानिए, ये 200 पॉइंट एक ट्रबल जोन है। डिप मिले तो ठीक है, बेस तक डिप को बाय करेंगे, बिकॉज अभी भी 53,000, 53,1, 53,2 की पुट्स एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठी हुई हैं। सो टेक्सचर वही रहेगा। निफ्टी बैंक पे या तो डिप्स पे फोकस कीजिएगा या फिर 54,054 ये ट्रेजेक्ट्री निकल जाए तब बिलीव कीजिएगा उसकी आज की इंट्राडे स्ट्रेंथ पे। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। ये मेरा खुद का अगर आप देखें आकलन था, बट आपका सेंस क्या कह रहा है शिवांगी? एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक वीकेंड की तरफ जा रहे हैं आप, क्या करना चाहिए इंडस्ट्रीज पे इस वक्त? जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून वीरू। हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक मूव देखने को मिली कल के सेशन में भी, और एक मिड डे फॉल के बाद भी हमने देखा है कि रिकवरी काफ़ी स्विफ्टली रही है। तो ये एक इंडिकेशन है कि बुल्स पूरे एक्टिव है लोअर लेवल्स पे, और पुट कॉल रेशियो जिस तरह इंक्रीज़ कर रहा है 1.3 के आसपास है अभी, तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि अपना कॉल राइटर्स पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं और पुट राइटर्स अपना बेस स्ट्रॉन्गर बनाते रह रहे हैं। इंडिया विक्स थोड़े बहुत वॉलेटिलिटी ज़रूर क्रिएट किया था कल के सेशन, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करनी है। काफ़ी अच्छी तरह से ब्यूटीफुली इंडेक्स अपने प्रीवियस हर्डल्स को भी सरपास करते हुए काफ़ी होल्ड करते हुए दिख रहा है। सो नेक्स्ट 25,000 तक के पड़ाव को हम देख रहे हैं निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे, और 24,600 के एक सपोर्ट के साथ, काफ़ी एक छोटा सपोर्ट है बट ये काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करें। दूसरी ओर अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। पिछले सीरीज से भी हम अच्छे रोल ओवर्स कैरी ओवर करते हुए दिखे हैं, और एक शॉर्ट कवरिंग मूव है जो पिछले 3 दिनों से लगातार बैंक निफ्टी को एक प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ हायर जोन्स की तरफ लेके जा रहा है। एक अच्छी बात ये है कि काफ़ी हमने देखा है कि जो हैवी वेट जो बिगर नेम्स है वो अब स्ट्रेंथ दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ PSU भी कहीं ना कहीं अब ऐड करते हुए दिख रहे हैं मोमेंटम को बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करनी है। 54,000 तो इमीडिएट है, बट 54,500 तक के लिए गियर अप कर रहा है बैंक निफ्टी। सपोर्ट के तौर पे 53,250 के एक लेवल को हम ध्यान रखें। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, ये हो गया इंडस्ट्री से बातचीत। तो शिवांगी का आउटलुक, मेरा आउटलुक यहाँ पे हो गया। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। शिवांगी, क्या पिक कर रहे हैं आप? 3 स्टॉक्स आपके। जी बिल्कुल, स्टॉक के लिए मैंने चुना है आज सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा है डिक्सन। IT स्पेस काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करा है और पूरे बाजार को सपोर्ट करते हुए दिखा है पिछले 2 हफ्तों से। डिक्सन ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है वीकली बेसिस पे, जिसका एक अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा इन द कमिंग सेशंस। डिक्सन में हम लगातार देख रहे हैं, लगातार हम पिछले 20 महीनों से यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बाइंग देखने को मिली है, और पूरा सेक्टर जब चल रहा है तो ऑफ कोर्स ये स्ट्रेंथ से नहीं पीछे हटेगा। तो ये बिल्कुल एक अच्छी पिक है। यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे, 18,100 के टारगेट्स के लिए इसमें हम खरीदारी करें 17,050 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा टाइटन पे। ये काफ़ी टाइम बाद अब मोमेंटम में है और रडार पे आया है मेरे, एंड बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर हो रहा है वीकली बेसिस पे, और एक शॉर्ट कवरिंग मूव है यहाँ पे। ये इसको हम शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट का समझ सकते हैं, और इनफैक्ट अपनी 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के काफ़ी ब्यूटीफुली कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है। अगर हम इसके ओपन इंटरेस्ट
की डेटा की बात करें तो यहाँ पे 11% शॉर्ट्स जो है वो रिड्यूस हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिख रही है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। नेक्स्ट टाइटन के लिए 3630 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें और 3420 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा MCX पे। सारे ही एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स जो है वो बहुत ही फोकस में हैं, अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। MCX में हमने स्पेसिफिकली देखा है कि रोल ओवर्स भी काफ़ी पॉजिटिव आए हैं पिछले सीरीज़ से, और अभी तक हमने देखा है 8% तक का जो शॉर्ट्स था वो कवर होते हुए दिखा है। तो अपने एक प्रीवियस हर्डल को भी सरपास किया है स्टॉक ने 66-70 के आसपास का, वो अब सपोर्ट के तौर पे बनते हुए दिख रहा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है टेक्निकली और डेरिवेटिव्स डेटा वाइज भी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 7150 के टारगेट्स के लिए इसमें हम खरीदारी करें 6750 के एक स्टॉप के साथ। ओके, ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं यहाँ पे शिवांगी के। एक एक करके ट्रेड्स को देखते हैं एक बार। MCX 6908 इस वक्त डेरिवेटिव का टॉप गेनर है और ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे है। 33,600 शेयर लगभग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट्स आई थिंक 2.37% शेयर यहाँ पे जुड़े हैं। स्ट्रॉन्ग मूव MCX। उससे पहले शिवांगी ने पिक किया था, एक सेकंड लिख आइएगा, टाइटन आज मेरी टीम में भी था, जो आंकलन में प्रस्तुत किया गया था उसमें, और मिडवे में था अपने पुल बैक में, कल सारे बजे इसको पार किया। 36-30 का यहाँ पे लक्ष्य है और 34-20 का स्टॉप लॉस है। तो MCX हो गया, टाइटन हो गया। तीसरा ट्रेड क्या था जरा वो दिखाइएगा। इट्स डिक्सन टेक्नोलॉजीज 18,100 का यहाँ पर लक्ष्य है और 17,050 का स्टॉप लॉस। स्क्रीन पे कुछ स्टॉक्स और जो एक पुल बैक जनरेट कर रहे हैं, उसमें एक अशोक लेलैंड को रखिएगा स्क्रीन पे। यहाँ पे ऑटो स्पेस में मैं पिछले कुछ देर से दिख रहा हूँ, जरा पूरा ऑटो बास्केट रखिएगा जरा एक बार। अशोक लेलैंड 232 लोअर लेवल से रिकवरी, मारुति में लोअर लेवल से रिकवरी, और एक टाटा मोटर्स को और देखना चाहूँगा, वो रखिएगा मारुति। ये देखिए मारुति और देन टाटा मोटर्स एट 790.40, इसमें लोअर लेवल से रिकवरी। लेकिन आई थिंक जो सबसे ज़्यादा कंसिडर करने लायक और बातचीत करने लायक है दैट्स आई थिंक मारुति। शिवांगी, मारुति पर आपका टेक? कल मेरे ख्याल से क्लोजिंग में कल ये सचिदानंद जी की कॉल थी, बट कोई बड़ी तेज़ी आए इस बात के कुछ फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं शिवांगी? आई थिंक एक बड़े टाइम के बाद आफ्टर मिड अक्टूबर ये अपनी 20 डेमा के ऊपर थोड़ा सेटल हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, इस पर व्यू क्या है मारुति पर? जी बिल्कुल, मारुति की बात करें हम थोड़े अब यहाँ पे ऑटो स्टॉक्स में हम एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एंड हमने देखा है कि एक अच्छी रैली आई है पिछले लगातार 2 सालों से सारे ही ऑटो स्टॉक्स में, और अब थोड़ा टाइम करेक्शन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा। मारुति स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले लगभग 5 हफ्तों से एक बहुत ही छोटे दायरे में स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं। रिकवरी बेस ज़रूर बन गई है, बट जो फॉलोअप एक्शन है रिकवरी के लिए वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। तो मेरी राय रहेगी कि हम अगर इसको एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो बिल्कुल बने रह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से अभी अवॉइड है ये स्टॉक। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक बार शिरकत करेंगे RBI के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पर कुछ देर में गवर्नर साहब जो है वो पत्रकारों से बातचीत करेंगे, उसमें जाएंगे, और साथ ही साथ आज का ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में, और एक काम करते हैं, बात करते हैं शिवांगी से आज के ट्रेड के बारे में। शिवांगी, ऑप्शंस में क्या पिक कर रही हैं आप आज? जी बिल्कुल, ऑप्शंस के लिए मैंने चुना है MCX। हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है। करीबन 7-7.5% की शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखे हैं, और IVs यहाँ पे कूल ऑफ हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बुल्स को एक काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल रहा है। वीकली बेसिस पे पिछले 7 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन से निकलते हुए नज़र आ रहा है ये स्टॉक। वॉल्यूम्स लगातार 2 दिनों से काफ़ी ऐड हुए हैं, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 7,000 के कॉल ऑप्शन को रडार पे रखें। खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पे, और कम से कम इसमें 180 के स्टॉप लॉस, और यहाँ पे टारगेट्स बनेंगे 350 के लिए। चलिए शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने, और अब एक काम करते हैं, कुछ चार्ट्स को एक ब्रेक और ले लेते हैं। मेरे ख्याल से एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, और
उसके बाद जब लौटेंगे एक ब्रेक के बाद तो बात करेंगे कुछ और पहलुओं पे, कुछ और स्टॉक्स पे, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे शिरकत करने की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाजिर होते हैं। The growth inflation balance has gotten skewed and you have to restore the balance. Does it mean you were skewed in favor of growth and you're going back to inflation, or was the balance skewed in favor of inflation and now it will become pro growth? How do we understand this skew question? And just a word on CRR, is that is only going to take care of the liquidity that has already gone away from the system? Q4 we are still staring at cash withdrawals, possible dollar inflows and RBI dollar sales. So do you still have OMOs or any such thing on the table? You see, whatever action we have on the table, I will not be able to spell out. It will depend on how the situation evolves. We expect in the next few months, we expect tight liquidity for reasons which I have explained. One is that we expect the tax-related outflows from the system, both direct tax in the middle of December and thereafter the GST. Together with that, there is a possibility of likelihood of increase in currency in circulation because the busy credit season, agricultural activity has now picked up and that requires cash. That will merge into the harvest season also, which requires cash. So the currency in circulation is also likely to go up. And then there have been a significant amount of capital outflows in the months of October and November. That is, outflow of forex has happened because of FPIs exiting. So therefore, with regard to your point about dollar inflows, that is something which is difficult to quantify at the moment. Our assessment is that liquidity conditions will remain tight. And let's also bear in mind the fact that the CRR increase was done sometime, I think if I remember correctly, in April 2020. In April 2022, I think in that policy we did it. It was a temporary measure. It has served its purpose. It was time to normalize it. And with regard to growth inflation balance, I didn't say skewed, I just said unsettled. And I think in the statement I have used a different word. So basically what we mean is that last time we had said that growth inflation balance is well poised. Well poised means the growth looked good for that quarter as well as for the whole year. Inflation outlook also, we were aware that September and October inflation prints will be higher. But as you know, September and October, because of weather factor and other factors, food inflation went up very steeply. September numbers were broadly a little higher than what we had estimated. October also we had expected it to be high, but the actual number came a little higher than what we had estimated. So therefore inflation, was more than what we had expected, little more. And growth also has moderated. The numbers are, we have given the numbers. So the well-poised character of the dynamics between growth and inflation, that has got somewhat unsettled. Our effort is now to restore that balance, which basically means that we want inflation to be brought down closer to the target. We want growth also to pick up, and I think our assessment also shows that growth is picking up. So we have to be very watchful. We have to maintain that that balance between growth and inflation, and that's it. Thank you. Thank you, sir.